बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई। आज बेटा उसका एक सब ग्रुप हम पढ़ना चाह रहे हैं और वो है बेसिडियो माइकोटा। बेसिडियो यानी क्लब फंजाई जिन्हें कहते हैं, या बेसिडियो माइसीड्स भी इन्हें कहा गया है। बेटा यहाँ पर आपको एक मशरूम दिखाया गया है और ये इसका एक यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और ये एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम यहाँ पर पाइलस है बेटा। और इसके नीचे आपको देखिए लंबे लंबे आपको उभार से नजर आ रहे हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। इनको अगर मैग्नीफाई करके देखें तो ये बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, गिल्स है लाइंड विद बेसिडिया। बेसिडिया बेटा यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर मौजूद है। इनको अगर इनलार्ज व्यू करके देखें तो आपको यहाँ पर देखें हाइफी नजर आ रही है। ये फिर बेटा यहाँ पर देखें इलोंगेटेड क्लब शेप्ड एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम बेसिडियम कहते हैं। और इसकी टिप पर ये जो आपको कलर्ड रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये बेसिडियोस्पोर्स हैं जो 4 इन नंबर होते हैं। तो हर बेसिडियम के टिप पर 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। ये इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिससे ये रिप्रोडक्शन करता है बेटा। आइए बेटा देखते हैं करेक्टर कौन कौन से हैं बेसिडियो माइकोटा यानी क्लब फंजाई के, और ये कहाँ कहाँ होते हैं, क्या ये काम करते हैं बेटा, इनका क्या सिग्निफिकेंट रोल है इस सोसाइटी में, इस यूनिवर्स के अंदर। दीज आर अमंग दी मोस्ट फेमिलियर फंजाई है जिनसे आप वाकिफ हैं। ईडिबल मशरूम है जो खाने के काबिल है बेटा। डिवास्टेटिंग प्लांट पैथोजन है, डिवास्टेटिंग जो तबाही फैलाते हैं और प्लांट्स में बीमारियां फैला रहे हैं जैसे कि रस्ट एंड स्मर्ट्स। इसी तरह बेटा पफ बॉल्स एंड ब्रैकेट शेल्फ फंजाई आर ऑल क्लब फंजाई हैं बेटा। क्लब का मतलब यहाँ पर बेसिडियो माइकोटा के मेंबर है बेटा। ये बेसिडियो माइसीड्स आर नेम्ड, इसका नाम क्यों दिया गया बेटा इसका, सो फॉर देयर कैरेक्टरिस्टिक क्लब शेप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर बेसिडियम है, इसलिए इन्हें क्लब शेप कहा गया है या बेसिडियो माइसीड्स कहा गया। बेटा प्लूरल जमा का लफ्ज क्या होगा, बेसिडिया कहेंगे, और सिंगुलर बेसिडियम। अब बेटा यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कैरियोगेमी इन द बेसिडियम इज फॉलोड बाय मियोसिस, उसके फौरन बाद क्या होगी, मियोसिस होनी है बेटा। बेटा यहाँ पर आपको ये एक बेसिडियम दिखाया हुआ है, इस बेसिडियम की बिल्कुल टिप के ऊपर आपको देखिए बड़े वाज़े तौर पर 4 1 2 3 एंड ये 4 जो है ये बेसिडियोस्पोर दिखाए गए हैं, बेसिडियोस्पोर, और ये बेसिडियम है। यहाँ और भी देखिए ये बेसिडियम नजर आ रहा है, उसकी टिप पर आपको ये हैंग किए हुए स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ओवल इन शेप है, तकरीबन शेप इनकी ओवल है जिनको बेसिडियोस्पोर कहा गया जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा। 4 हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स called basidiospore are born on not inside, ये अंदर नहीं पैदा हो रहे, ऑन सरफेस पे टिप पे पैदा हो रहे हैं, ईच बेसिडियम पे पैदा हो रहे हैं। कितने पैदा हो रहे हैं, 4 हैप्लॉइड स्पोर है जिन्हें नाम बेसिडियोस्पोर यहाँ पर लिखा गया है और दिखाया गया है। बेटा हम बात कर रहे हैं बेसिडियोमाइकोटा के बारे में। तो ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, जो इनका लाइफ साइकिल है बेटा, दी हाइफी आर सेप्टेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, यानी बेसिडियोमाइकोटा में मोस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल हाइफी यहाँ पर सेप्टेट होंगे, यानी सेप्टा मौजूद है, पार्टीशन मौजूद है, इंडिविजुअल सेल नजर आ रहे हैं। द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, 1 न्यूक्लियस पर सेल ड्यूरिंग 1 फेज, लेकिन बाई न्यूक्लिएट जिसे डाइकैरियोटिक भी कहते हैं ड्यूरिंग द रिमेनिंग लेंथी फेज। इनका लेंथी फेज बेटा यहाँ पर कौन सा है, डाइकैरियोटिक है बेटा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिडियोमाइकोट के बारे में। बेटा यहाँ पर आपको एक बेसिडियोमाइकोट का लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, ये आपको देखिए यहाँ पर ये एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है जिसे पाइलिस बताया गया था, मैंने बेटा अभी बताया था आपको। इसके नीचे गिल्स मौजूद हैं, गिल्स का अगर इन लार्ज व्यू देखें तो यहाँ पर आपको ये हाइफी नज़र आ रहे हैं जो सेप्टेट हाइफी नज़र आते हैं।
इनके टिप्स पर यहाँ पर बेसिडिया प्रोड्यूस हो गए हैं। बेसिडिया में बेटा देखें डाई कैरियोटिक दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। फिर ये न्यूक्लियस बेटा आपस में फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर बेटा यहाँ पर जब न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं इसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो जाइगोट डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बना है, जाइगोट है, ये फॉलो तौर पर मियोसिस कर रहा है। देखिए, और मियोसिस करने के बाद इसी टिप पर बेटा देखिए, ये बेसिडियम के टिप के ऊपर देखिए बेटा 4 आपको इसको लार्ज व्यू करके यहाँ दिखा दिया गया है, 4 आपको बेसिडियोस्पोर नजर आ रहे हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये जो बेसिडियोस्पोर बने हुए हैं ये डिस्पर्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ से डिस्पर्स हो रहे हैं और जर्मिनेट कर रहे हैं और हैप्लॉइड माइसीलियम बना रहे हैं। और फिर माइसीलियम बेटा यहाँ पर 2 मेजर टाइप्स की बनेगी, नेगेटिव मेटिंग टाइप है और पॉजिटिव मेटिंग टाइप है। बेटा ये फिर आपस में देखें, ये फ्यूज करके देखें, यह देखें आपस में ये यहाँ पर फ्यूज कर रही हैं, और फ्यूज करने के बाद इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे, जिसे हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी कहेंगे। ये प्लाज्मोगैमी के बाद बेटा यहाँ पर फिर ये डेवलप कर जाएगा। डेवलप करने के बाद ये देखिए बेटा यहाँ पर एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना हुआ है, यहाँ पर डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस है, हाइफी मौजूद हैं जो काफ़ी ये देखें जर्मिनेट करता जा रहा है, और जर्मिनेट करने के बाद यहाँ पर एक कंप्लीट ये आपके पास बेसिडियो कार्ब बन जाएगा जो डाइकैरियोटिक होगा, जो लेंथी फेज होगा बेटा यहाँ पर। तो देयर करेक्टरिस्टिक फ्रूटिंग बॉडीज और विजिबल मशरूम जैसी नजर आ रहे हैं आर फॉर्म्ड डायरेक्ट इंटायरली ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम है बेटा। जैसे देखिए बेटा आपको हर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है बेटा यहाँ पर, इसका जितना भी माइसीलियम बना हुआ है यानी मास ऑफ हाइफी है वो डाइकैरियोटिक है। इसके बाद बेटा एक और एग्जांपल है पिसियूनिया। प्यूसिनिया जो है बेटा स्पीसी आर मोस्ट कॉमन रस्ट है, फंजाई है बेटा, और अस्टिलागो स्पीसी मोस्ट कॉमन समट फंजाई है बेटा। तो ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, पिसियूनिया बेटा क्या है, रस्ट, और अस्टिलागो बेटा समट फंजाई है। आइए बेटा देखते हैं रस्ट और समट क्यों कहते हैं इन्हें, वजह क्या है, क्यों इसके नाम दिए गए बेटा। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई दे आर कॉल्ड रस्ट एंड समट। तो रस्ट आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ न्यूमरस डस्टी ऑरेंज येलो कलर डिजीज स्पॉट। ये देखिए बेटा, ये एक प्लांट का यहाँ पर सिट्टा दिखाया गया है, वीट प्लांट का, जिसे ईयर कहते हैं, ईयर ऑफ द वीट प्लांट। इस पे आपको देखें यानी ऑरेंज येलो कलर के डिजीज स्पॉट नजर आ रहे हैं, बाज़ तौर पर नजर आ रहे हैं ऑन देयर होस्ट सरफेस पे, मोस्टली स्टेम के ऊपर या लीव्स पे नजर आ रहे हैं। तो लेटर रिवीलिंग ब्रिक रेस्ट रेड स्पोर ऑफ द फंगस। बाद में ये कौन सा कलर दिखाएंगे बेटा, रिवीलिंग दिखाएंगे बाद में, ब्रिक यानी ईंटों जैसा, या रस्ट रेड स्पोर ऑफ द फंगस, फंगस के स्पोर नजर आएंगे इसके ऊपर जब बनेंगे यहाँ पर, जिन्हें हम बेसिडियोस्पोर कहेंगे, और ये या टीडियोस्पोर भी कहा जा सकता है बेटा। अब समट, ये देखिए समट का मतलब होता है बेटा ब्लैक, आर कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक डस्टी स्पोर। ये देखिए आपको यहाँ पर एक और ईयर दिखाया गया है, वीट का सिट्टा जिसे बोलते हैं। तो इसके ऊपर देखिए आपको ब्लैक ब्लैक आपको बहुत सारे स्पॉट नजर आ रहे हैं, डस्टी स्पोर मासेस हैं दैट रिजेंबल शूट, और समट बिल्कुल ब्लैक कलर का जो चीज होती है उसे समट कहा गया है। दीज जिसे काला स्याह कहते हैं, काला स्याह है बिल्कुल ये। दीज स्पोर मासेस रिप्लेसेस द ग्रेन कर्नल्स। ये कर्नल बेटा वैरायटी है वीट की, सच एज दोज ऑफ वीट या कॉर्न, उनको बेटा ये क्या कर देंगे, स्पोर मासेस में कन्वर्ट कर देंगे, और ये सारा का सारा बेटा ये हमारी फसल जो है तबाह हो जाएगी। तो बेटा आपको उम्मीद है कि वाज़ेह हो गया कि रस्ट और समट इन्हें क्यों कहा गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा, डायग्राम में भी आपको वाज़ेह दिखा दिया गया है। बेटा हम बात कर रहे हैं बेसिडियो बाइकोटा के बारे में। तो स्पोर्स, इनके जो स्पोर होंगे जिसे हम टीरियोस्पोर्स कहते हैं ऑफ एस्टिलागो ट्रिटिसाई, ये बेटा समट फंजाई है, यानी लूज समट ऑफ वीट है, ये पैथोजन है, पैथोजेनिक फंजाई है बेटा, और कैरीड बाय विंड, ये विंड से कैरी होंगे बेटा स्पोर, फ्रॉम द इन्फेक्टेड वीट ईयर, ये सिट्टे को कहा जाता है, टू हेल्दी फ्लावर्स वेयर दे जर्मिनेट। ये बेटा फ्लावर लफ्ज है, एफ मिसिंग हो गया, तो फ्लावर्स वेयर दे जर्मिनेट, जहां ये जर्मिनेट करेंगे। द रिजल्टिंग हाइफी पेनिट्रेट कर जाएंगे फ्लावर ओवरी में, फ्लावर के ओवरी में ये पेनिट्रेट कर जाती है इस हाइफी, और बेटा इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर जाने के बाद बेटा ये क्या करेंगे, माइसीलियम सेपरेट्स, ये जो
माइसीलियम जो है बेटा वहाँ बना हुआ है वो सेपरेट हो जाएगा और बिकम डॉर्मेंट हो जाएगा और रिमेन्स सो इन दी सीड, यानी ग्रेन के अंदर वो वहीं पर रहेगा। When such infected seed are sown, अगर इनको जब उगाया जाएगा, बोया जाएगा नेक्स्ट सीजन में, तो हाइफी आल्सो ग्रो विद इन दी ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग प्लांट के अंदर हाइफी भी ग्रो कर जाएंगे एंड फॉर्म समट स्पोर इनसाइड द कर्नल, और वहां पर स्पोर बनाते हैं, दस डिस्ट्रॉइंग देम कंप्लीटली, और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। द कवरिंग ऑफ द ग्रेन कर्न, ग्रेन का जो गंदम का जो दाना है उसकी जो कवरिंग है ब्रेक्स हो जाएगी, एक्सपोजिंग द ब्लैक स्पोर मासेस दैट मे बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। और बेटा लाइफ साइकिल देखना चाहते हैं एस्टिलागोटिटिसाई का, बेटा यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए आपको यहाँ बताया गया कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक्स, यानी ये मेम्ब्रेन जो है गंदम के दाने की ब्रेक हो गई है, टीरियोस्पोर जो है ब्लोन अवे बाय एयर करंट, वहां से उड़ते हुए हवा में किसी दूसरे हेल्दी प्लांट पर जाकर गिर जाएंगे। तो टीरियोस्पोर बेटा लैंड ऑन फ्लावर ऑफ हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी प्लांट के फ्लावर पे आके गिरे हुए हैं, और वहां पर आने के बाद बेटा क्या करेंगे, ये टीरियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे ऑन फ्लावर, डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन्फेक्ट ओवरी। ये देखिए मेरी ओवरी दिखाई गई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है इन्फेक्ट कर रहा है ओवरी के ऊपर। अब बेटा उसके बाद यहाँ पर जो गंदम का दाना बनेगा, कर्नल ग्रेन जिसे कहेंगे, तो माइसीलियम इन्वेट कर रहा है पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इन सीड में। ये देखिए आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये माइसीलियम की लाइनें हैं दरअसल, क्योंकि सीड को ये कट करके यहाँ पर दिखाया गया है। ये बेटा गंदम का दाना है, गंदम के दाने के अंदर यहाँ पर माइसीलियम मौजूद है, तो ये क्या करेगा बेटा, ओवर विंटर इन द एम्ब्रियो ऑफ इन्फेक्टेड, यानी यहाँ पर सीरियल कर्नल के अंदर ये मौजूद है। देखिए ये आपको नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का, ये आपके बहुत सारे माइसीलियम नजर आ रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हाइफी नजर आ रहे हैं। बेटा जब इसको अगले नेक्स्ट सीजन में इस ग्रेन को जब उगाएंगे, सोन सो उगाना, तो बेटा जर्मिनेशन के दौरान देखिए यहाँ पर जैसे ये सीडलिंग बनी है, नया पौधा बन रहा है, नन्ना सा पौधा बन रहा है, ये नीचे रूट्स निकल रही हैं। तो बेटा यहाँ पर इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर माइसीलियम जो है इन्वेड कर गया यंग सीडलिंग, जो नन्ना सा पौधा उग रहा है, इंट्रासेलुलरली हर सेल के अंदर पहुंच चुका है। अगर इसके सेल को देखा जाए तो ये आपको छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अंदर ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है, दरअसल ये माइसीलियम है, ये यहाँ पर हमला कर चुका है। अब बेटा ये पौधा जब बड़ा बनेगा, ये इसका लीफ दिखाया गया है, ये इसके फ्लावर दिखाया गया है, जिसे ईयर भी कहते हैं, यहाँ पर सिट्टा बन रहा है। इसके अगर हम इस लीफ को अगर हम कट करके देखें और माइक्रोस्कोप में इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो ये आपको सेल नजर आ रहे हैं, और उसके दरमियान में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा देखिए हर सेल के इर्द गिर्द जो है इन सर्कल कर रहा है, इसलिए हमला कर दिया माइसीलियम ने। तो माइसीलियम बेटा क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट इंटरसेलुलरली, सेल के दरमियान में ग्रो करता हुआ जा रहा है। ये बेटा उसका ईयर है, सिट्टा नजर आ रहा है, उस सिट्टे के अंदर देखिए माइसीलियम बहुत ज्यादा मौजूद है, तो माइसीलियम इन्वेड कर गया स्पाइक पर, वो जो सिट्टे बने हुए यहाँ पर, एंड यंग कर्नल इंटरसेलुलरली, सेल के दरमियान में। अगर इसी को हम वाज़ेह तौर पे माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको सेल नजर आ रहे हैं, और सेल के दरमियान में ये आपको माइसीलियम के हाइफी नजर आ रहे हैं, और दो दो न्यूक्लियस आपको हर एक सेल में वाज़ेह तौर पे देखे जा सकते हैं। बेटा यहाँ पर भी बड़े वाज़ेह करके डायग्राम को बनाया गया है, ये सेल नजर आ रहे हैं, ये प्लांट के सेल हैं, प्लांट के लीफ के सेल हैं, और जो उसके अंदर ये देखिए आपको बेशुमार आपको अलग अलग सेल नजर आ रहे हैं, हर एक के अंदर दो दो न्यूक्लियस देखे नजर आ रहे हैं। डाइकैरियोटिक यानी माइसीलियल जो सेल है इन कर्नल बिकम टीरियोस्पोर बनते जाए, ये स्पोर बन गए जो डाइकैरियोटिक स्पोर है बेटा। उसके बाद बेटा ये जो होगा ये इसी के अंदर प्लांट्स के अंदर रहेगा, और जब देखिए बेटा कर्नल ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट आर फेल्ड हो जाएंगे विद टीरियोस्पोर के साथ, तमाम जो है फ्लावर जो है यहाँ पर फेल हो गए हैं, फिर बेटा ये उसी तरह लाइफ साइकिल को ये रिपीट करेगा, और यूँ हमारी गंदम की फसल को ये तबाह कर देता है। एस्टिलागोटिटिसाई। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन बेटा मेरे अपने कीमती कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सके। मेरा मकसद आपकी कामयाबी है, और दुआ भी यही है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।